हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम शोएब इब्राहिम की वीडियो के बारे में। शोएब इब्राहिम की वीडियो वैसे तो आ चुकी है एक वीडियो, लेकिन इसके बाद एक वीडियो आई है प्राउड ऑफ यू। तो ये वाली वीडियो के ऊपर हम बात करेंगे जिसमें सारा आ चुकी है। अच्छा, वो एडमिशन हो गया, वो क्लिकबेट था, वो क्या था कि एडमिशन उसमें किसका हुआ था वो मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ एडमिशन हो गया और सारा वाला और ये सारा सीन जो है वो हम देखेंगे। लेकिन मैं इस पर रिव्यू ज़रूर करूँगी क्योंकि मुझे लग रहा है वो क्लिक बैटिंग वहाँ पे की गई है। सबसे पहले ये कमेंट रीड करो, जब मैं किसी मुस्लिम को देखती हूँ कि वो एजुकेशन के मामले में आगे जा रहे हैं, बहुत खुशी होती है क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि अब्दुल पंचा ठीक करता है, उसके सिवा कुछ नहीं। पंचा ठीक करना आसान नहीं, उनको कौन समझा, दुनिया के साथ दीनी इल्म में भी आगे बढ़ रहे मुस्लिम। और इस कमेंट पे बहुत सारे लाइक्स रहे हैं, यानी बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि मुस्लिम्स के बारे में ये सोचा जाता है कि वो पढ़ाई लिखाई नहीं करते या इस तरीके से। मतलब ये कुछ अजीब ही था, बट जो भी था मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अच्छा, इस व्लॉग के जो टाइटल था वो ये था प्राउड ऑफ़ यू। तो प्राउड ऑफ़ यू के ऊपर बड़ी सारी बातें लिखी हुई हैं सारा को लेकर, कि आप लोगों को सारा को लेकर किस बात का प्राउड है। लेकिन एक चीज़ जो मैंने देखी है वो नाजा खाला और बेटी खाला में, कि देखो जब माओ का इंटरेस्ट होना बच्चों के अंदर तो बच्चे कुछ ना कुछ तो बन ही जाते हैं। वो इस तरीके से, देखो मैं मानती हूँ कभी कभार ऐसा भी होता है कि माओ का इंटरेस्ट होता भी है लेकिन तब भी बच्चे नहीं बनते हैं, वो एक अलग सिचुएशंस रहती हैं। लेकिन अगर आप देखो तो उसकी सारी केयर, अभी जो ये पढ़ाई स्टार्ट करेगी इंजीनियरिंग की, इसके अंदर ये बता रही है कि सुबह 6 बजे ये उठेंगे, उसका नाश्ता वाश्ता बना के वो सुबह 7 सवा 7 बजे जाएगी और शाम को 4 साढ़े 4 बजे वापसी रिटर्न आनी है। ऑब्वियसली जब वो आएगी 1 आध घंटा 2 घंटे रेस्ट करेगी, उसके बाद इसकी सेल्फ स्टडीज़ है, अगर वो कोचिंग का स्टार्ट करेगी तो वो सारी चीज़ें होंगी। तो उस दरमियान वो मतलब उसके पास कुछ भी काम करने को टाइम नहीं होगा, ठीक है, वो घर का काम ना होने के बराबर करेगी। तो बेसिकली नाजा खाला उन माओं में से है जो ये कह रही है कि भाई तुम इस वक्त करियर पे ध्यान दो, तुम इस टाइम पे सिर्फ करियर पे फोकस करो और कुछ मत करो, तुम्हारा करियर बन जाएगा, घर के काम होते रहेंगे, घर के काम तुम बाद में सीख जाओगे। तो वो उस तरीके की माँ है और वो काफ़ी सारे लोगों को बहुत ज़्यादा उसको प्रेस कर रहे हैं। अगर आप सारा को भी देखो तो वो एग्ज़ाम्स की तैयारी करी, वो सारी चीज़ें, बट उसका एग्ज़ाम मतलब गवर्नमेंट कॉलेज वाला क्लियर नहीं हो पाया, उसके इतने मार्क्स नहीं आए कि उसको गवर्नमेंट कॉलेज में एग्ज़ाम्स में मतलब एडमिशन मिल जाए। उसको प्राइवेट कॉलेज में मिल गया है, तो वो प्राइवेट कॉलेज में उसने एडमिशन ले लिया, वो सारी चीज़ें हैं। तो बट लेकिन मुझे एक चीज़ लग रही है कि यार कम से कम उसको इतना सपोर्ट मिला है, वो सपोर्ट जिसकी वजह से उसने एग्ज़ाम्स क्लियर भी किया, उसके बाद उसको एडमिशन भी मिल गया और अभी भी आगे वो उसकी पढ़ाई पर ही फोकस कर रहे हैं। अब अगर आप कमेंट सेक्शन उठाओगे ना तो वहाँ पर आपको एक ही चीज़ मिल रही है, सारा वर्सेस रज़ा हो रहा है कि एक तरफ सारा देखो, एक तरफ रज़ा देखो। एक तरफ ये जिस बच्ची को खुद लेकर आए हैं अपनी गार्डियन बनाकर और ये अपने आप को इतना अच्छा जो है वो दिखा रहे हो, उस तरफ एक बच्चों के हालात देखो, और दूसरी तरफ मतलब जो इनके घर के अंदर एक होता है ना कि यार नाजा खाला की जो सारा है वो तो वैसे ही पढ़ाई को लेकर सीरियस है, उसको एक गोल है उसकी ज़िंदगी में, उसके माँ बाप या जो भी उसका गोल है, लेकिन उसका गोल नज़र आता है कि उसकी ज़िंदगी में गोल है, वो अपनी ज़िंदगी को लेकर अपने फ्यूचर के बारे में सोच रही है। लेकिन और उधर ऊपर से नाजा खाला के जो हस्बैंड है वो भी मतलब हस्बैंड है वो भी सही जॉब कर रहे हैं, ठीक है, इतनी अच्छी जॉब नहीं कर रहे हैं लेकिन वो अपने ससुराल में, उनके पास घर है, वो अच्छे से खा रही हैं, अच्छे से पी रही है, अच्छे से जी रही हैं, ठीक है, उनकी ज़िंदगी चल रही है। एक तरफ जो बेटी खाला जिनके पास ना हस्बैंड है ना बच्चे हैं, कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन उनके बच्चों को ये सीख नहीं दी जा रही है। तुम बैठ के सारा को सीख दे रहे हो जिसको शायद सीख की ज़रूरत है भी नहीं, क्योंकि वो बहुत अच्छे से सारी चीज़ें जानती है, उसको पता है कि उसको कैसे डील करना है, उसको ज़िंदगी में उसने सोचा हुआ है, उसका प्लान्स है ज़िंदगी को लेकर, उसके गोल्स हैं। लेकिन वहीं पर वो बच्चे जिनके कोई गोल्स नहीं है उनको ये सीख नहीं देते हैं कि तुम्हारे पास तुम्हारे माँ बाप है, तुम अपने माँ बाप के लिए सोचो, उनके लिए कुछ बनो, चाहे वो रिज़ा हो चाहे वो रेहान हो, किसी को कोई भी किसी किस्म का कोई ज्ञान नहीं। ये ज्ञान सारों को दिया जा रहा है, उस बच्ची को दिया जा रहा है जो ऑलरेडी कुछ ना कुछ बनी हुई है, ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या किया जाएगा, क्रेडिट ले लिया जाएगा सारा के लिए अपना कि हमने जो है वो उसको सीख दी, हमने उसको सपोर्ट किया, हमने उसको आज इस मकाम पे बनाया है। भाई तुम्हारे पास जो 2 अदद बच्चे तुम जिसको लेकर आए हो, तुम उसको तो कुछ बना दो, तुम लोगों ने उसकी हालत बिगाड़ दी है। वो दोनों में से किसी की कोई हालत नहीं है। रेहान लगता है ठीक है कि वो पढ़ाई कर लेगा, ये कर लेगा, उसकी पढ़ाई को लेके भी कौन सीरियस है, सब तो इधर उधर ही घूम रहे हैं ना, सब इधर उधर ही ज़िंदगी जी रहे हैं, सबकी अपनी ज़िंदगी चल रही है। उसकी जब 11th था, जो भी उसकी सारी सिचुएशंस थी उस टाइम पर भी, पेपर चल रहे हैं उस टाइम पर भी घूम रहे, पेपर से पहले भी घूम रहे, पेपर के बाद घूम रहे हैं, कभी कुछ कर रहा है कभी कुछ कर रहा है। तो उसके एग्ज़ाम्स कुछ इतने अच्छे खास नहीं गए हैं, उसका लास्ट एग्ज़ाम के बाद भी कुछ इतनी ज़्यादा पढ़ाई पर फोकस नहीं किया गया कि उसने बहुत अच्छी जो है वो परसेंटेज हासिल कर ली, सब कुछ कर लिया नहीं। और उसके बाद भी 12th बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कुछ अता पता नहीं है। मतलब मुझे हैरत हो रही है, तुम उस बच्ची का क्रेडिट लेने के लिए बैठे हो जो बच्ची खुद अपनी ज़िंदगी को लेकर बहुत सीरियस है, बहुत ज़्यादा सीरियस है। और अच्छा, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा था उस चीज़ का जब उसने सारा के बारे में बताया था कि हमने सारा की पढ़ाई का खर्चा उठा लिया। मतलब तुम कितनी आसानी से जो अब तक उसके माँ बाप ने उसके खर्चे उठाए हैं, उसको एक ज़िंदगी दी है, उसके लिए बिल्कुल अगर आप देखो तो किस तरीके से उसकी अम्मी ने उसका रूम सेट करके रखा है। और वो सारी चीज़ें हमने देखी थी जब वो गया था कि किस तरीके से एक माँ बाप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं अपने बच्चे के लिए, वो तुमने सब
हटा के जो तुम उसके एग्ज़ाम्स, अच्छा अभी ये भी बात चल रही है, काफ़ी सारे लोगों को मैं देख रही थी कि मेरे सामने ना अभी रेड हिलिटी की पॉडकास्ट आई थी, तो उसमें वो बता रही थी कि उसने कुछ स्टूडेंट लोन वगैरह लिया है, तो उस पर जो है वो ये पैसे दे रहा है, मतलब लोन की सूरत में उसने पैसे दिए हैं। अब ये क्या सीन है क्या नहीं है, खैर इन्होंने ये बताया कि हम खर्चा उठा रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों को ये भी लग रहा है कि इन्होंने लोन की सूरत में उनको पैसा दिया है और वो शायद वापसी उनको करेंगे, लेकिन जो भी है जैसा भी है, लेकिन तुमने एक तो बता दिया, ठीक है चलो तुम कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन तुमने पूरा का पूरा क्रेडिट तुमने ही ले लिया। ऐसा लग रहा है जैसे आज सारा जो बन के बैठी है वो तुम्हारी वजह से बन के बैठी है, बिल्कुल भी नहीं, वो अपने माँ बाप की वजह से बन के बैठी है, वो प्योर अपनी माँ बाप की वजह से बन के बैठी। अच्छा, कुछ लोगों का मानना ये भी है कि अब उसने सारा की जो पढ़ाई है उसका खर्चा उठाया, अब ये इसको कंटेंट बनाएगा और अब ये इसको सभा की तरह कंटेंट बनाकर निचोड़ेगा। हाँ, जब तक सारा है यहाँ पर तब तक सारा कंटेंट रहेगी, सारा का कंटेंट मिलेगा। अभी भी अगर आप देखो तो सभा का व्लॉग नहीं आया है कि सारा आ गई है या वो लोग लेने के लिए गए हैं, क्या सीन है क्या नहीं, अभी तक नहीं आया है। हो सकता है तो वो सारा व्लॉग उधर देखने को मिलेगा, क्योंकि वो सारा को लेने के लिए गए हुए होंगे या सारा को उसके खालू वगैरह छोड़ने के लिए आए हैं। जो सभा ने शुएब ने जो कंटेंट निकाला वो ये निकाला है जब वो उसके घर पर आए हैं, तो उसका मतलब ये है कि वो मतलब नहीं रह रहे हैं। ठीक है, शुएब, मैं मानती हूँ कि शुएब कनिंग है, शुएब करता है हरकत, ऐसा नहीं है कि नहीं करता शुएब हरकतें, अजीब प्रॉब्लमेटिक हरकतें उसकी भी हैं, बट फिर भी वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इंसानियत जैसे दिखा जाता है। ये ऐसे दिखा गया कि ठीक है उसने कंटेंट बनाया, अभी सारा का कंटेंट वो थोड़ा बहुत बनाएगा और जो उसने बताया वो भी गलत है, लेकिन वो अपने घर पे रख कर किसी को ज़बरदस्ती टॉर्चर नहीं कर रहा था कि अगर वो नीचे हैं तो वो खुश है, वो नीचे रहने दे रहा है उनको, और ऊपर आए वो मेहमानों की तरह आके वो चले गए और वो आकर उन्होंने थोड़ी देर बैठ के एंजॉय किया, उसने सारी चीज़ें बता दी, उसने प्राउड दिखा दिया। एक तो ये प्राउड वाला सीन, मतलब मैं कह रही हूँ भाई तुम लोग को शर्म भी नहीं आ रही, तुम 2 बच्चे इधर जो लेकर आए हो, तुमने उनका फ्यूचर पूरा बर्बाद कर दिया, और तुम जो बच्ची तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारे उसके पूरे का पूरे उसका प्राउड उसके माँ बाप को होना चाहिए उस पर, तुम उसका प्राउड खुद कर रहे हो। प्राउड ऑफ यू, मतलब तुम्हें प्राउड करने की ज़रूरत ही नहीं है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, क्योंकि तुमने ऑलरेडी 2 बच्चों की ज़िंदगियाँ ख़राब की हुई हैं। अब लोग बोलेंगे फ्यूचर सेट है, ये सेट है, भाई उसका फ्यूचर किधर से सेट है रज़ा का, ये होता है फ्यूचर की प्लानिंग। मैं मानती हूँ ज़िंदगी में आगे चलकर कुछ भी हो सकता है, आपको नहीं पता आगे क्या होता है, लेकिन एक होता है ना कि आप अपना दिमाग तो यूज़ कर रहे हो ना, आप कुछ प्लान तो कर रहे हो अपने लिए, बाकी अल्लाह के ऊपर है कि हाँ भाई ठीक है ज़िंदगी है, जो भी आगे होगा देख लेंगे, लेकिन कुछ प्लान तो कर रहे हो। क्या प्लान है रज़ा और रेहान के पास? रेहान के पास भी कोई इतना कोई खास प्लान नहीं नज़र आता और रज़ा के पास भी कोई प्लान नज़र नहीं आता। रज़ा का तो कुछ भी नहीं नज़र आता भाई, इसकी तो अलग ही ज़िंदगी है, उसको ना कॉलेज जाना, ये देखो ये भी तो बच्ची है ना जो सुबह जाएगी और शाम को आएगी, वो तो नहीं बोल रही मैं सुबह जाऊँगी और मैं शाम को आऊँगी, दूसरे दिन कैसे जाऊँगी, नहीं वो तो ये नहीं बोल रही, क्योंकि उसको शौक है। ठीक है, हमने मान लिया बहुत सारे लोगों को पढ़ाई का शौक नहीं होता है, बहुत सारे बच्चों को पढ़ाई का शौक नहीं होता है, बट उसको तो किसी चीज़ का शौक नहीं है, उसको तो अपने कंफर्ट लेवल से बाहर ही नहीं आना, जो उसने अपना कंफर्ट जोन बना लिया है बस उसको उसमें ही पड़े रहने देना है। और ठीक है बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने कंफर्ट जोन से निकलने में डर रहे होते हैं, लेकिन गार्डियन क्यों होते हैं, लोग इनके पास माँ बाप क्यों होते हैं कि उनको उनके कंफर्ट जोन से बाहर निकालते हैं, उनको उनकी ज़िंदगी की हकीकत दिखाते हैं, उनको आगे का रास्ता दिखाते हैं, उनको कहते हैं कि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ, हम तुम्हारे पीछे हैं। बट यहाँ तो सब कुछ उल्टा चल रहा है, यहाँ तो है ही नहीं। और देखो कंपैरिजन चल रहा है सारा का और रज़ा का, भरपूर किस्म का कंपैरिजन कमेंट सेक्शन में चला है, कमेंट सेक्शन भरा पड़ा है लोगों का, और अगर देखो तो कमेंट्स में लाइक भी हैं, बहुत सारे लाइक मिल रहे हैं सारा के ऊपर, सारा के उसके ऊपर रज़ा के ऊपर, कि एक तरफ रज़ा को देखो एक तरफ सारा को देखो। तो ये जो सारा का पूरा सारा का सारा जो क्रेडिट इन्होंने लिया है ये बिल्कुल गलत है। सारा का क्रेडिट सिर्फ उसके माँ बाप को जाता है, सिर्फ उसके माँ बाप को जाता है और किसी तीसरे बंदे को नहीं जाता। कोई तीसरा बंदा सारा के इसमें तो मुझे नहीं लगता कि इंक्लूड है। और ये लोग फैमिली वैल्यूज़ पर ज्ञान देते हैं, जो ये कितनी अच्छे से किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ा गए, कैसे सर धज्जियाँ उड़ा गए, जिन्होंने सोचो सारी ज़िंदगी अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया, और अगर कभी उन्होंने हेल्प मांग ली या जो भी हुआ, और उन्होंने क्या क्या सोशल मीडिया पर आकर बता दिया। देखो जो लोग होते हैं ना, चलो सोशल मीडिया को तो छोड़ ही दो, लेकिन जो आसपास के लोग होते हैं, जो आपके रिलेटिव्स होते हैं, वो भी आपको जानते हैं, तो क्या ताने नहीं देते होंगे? क्या लोग आपको अलग नज़रों से नहीं देखते होंगे? बिल्कुल देखते हैं लोग भाई। यहाँ पर आपको भिन्न भिन्न प्रकार के मिलेंगे, जिन्होंने ताने भी दिए होंगे, जिन्होंने ये भी कहा होगा कि तुमने बच्चा तो पैदा कर लिया, लेकिन तुमने उसके फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा कि तुम्हें जाकर अपने भतीजे से या भांजे से जो भी है तुम्हें हेल्प लेनी पड़ी। तो ये सारी चीज़ें क्या ताने नहीं बनते? क्या उस बच्ची को सुनने को नहीं मिलेगा? भाई आज भी हेल्प लेना भी बहुत तानों का वजह बनता है। दुनिया इतनी ज़्यादा कोई खास चेंज हुई नहीं है, क्योंकि आज भी आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको ताने दे देंगे। मतलब आप फैमिली वैल्यूज़ के ज्ञान दे रहे हो और दूसरी तरफ आप अपनी ही फैमिली को जलील करवाने का रास्ता बन रहे हो, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको तारीफ़ें चाहिए, आपको जो है, क्योंकि पता है अगर आप सारों को कंटेंट बनाओगे तो लोग कहीं ऑब्जेक्शन ना उठाए, इसलिए आप पहले से ही आपने मतलब इतना ज़्यादा बताने की पड़ी थी। मतलब भोपाल से आया 2 दिन भी नहीं हुए और बताने की पड़ी थी, बस किसी भी तरीके से बता दूं मैं, और फ़ौरन आ गया। अरे भाई तेरे हाथ में जो रज़ा और रेहान है उसका
बता उसका क्या हाल चाल है। नहीं, मैं उसकी पढ़ाई का खर्च उठा रहा हूँ, इंशाअल्लाह सारा को जो है वो हम इंजीनियर बनाएंगे। अच्छा देखो, जो शुएब इब्राहिम ने सीख दी है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो सीख बुरी है या शुएब इब्राहिम ने कोई गलत सीख दी है, नहीं, बिल्कुल अच्छी सीख दी है। लेकिन अगर ये सीख सिर्फ और सिर्फ सारा इस वक्त होती है तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन जाहिर सी बात है, हम उनको देखते हैं, डेली बेसिस पे देखते हैं, रज़ा रेहान के हाल देखते हैं, तो इस वजह से हमें ये चीज़ बुरी लगती है। लोगों को लगता है कि शायद इनका बोलना बुरा लगता है, नहीं, ये अच्छी सीख देते हैं, ये अच्छी मतलब अच्छी बातें कर रहे होते हैं। बट दरअसल जब बात अमल की होती है, जब उनके घर में दूसरे बच्चे होते हैं, तो वहाँ हमें ये सारी चीज़ें मिसिंग लगती है। तो हमारा क्वेश्चन करना बनता है कि यार सिर्फ एक बच्चे के लिए क्यों, मतलब जो बच्चा ऑलरेडी ठीक है उसको ज्ञान क्यों, मतलब ज्ञान की ज़रूरत तो जो रज़ा और रेहान है उनको ज़रूरत है। तो इसीलिए ये चीज़ बहुत अजीब लगती है। आई होप वो रज़ा रेहान के लिए भी इतना सीरियस हो, क्योंकि रज़ा रेहान को लेकर भी मुझे ऐसा लगता है कि चलो सबा को नहीं है लेकिन शुएब को होना चाहिए, वो स्ट्रिक्ट शुएब को होना चाहिए कि भाई तुम पढ़ाई करो, तुम अपने माँ बाप का मतलब तुम उनको ये इंपॉर्टेंस दिखाओ कि तुम्हारे माँ बाप का तुम सहारा हो। मुझे पता है कि ये उम्र ऐसी नहीं है जहाँ पर उसको ये सीख देनी चाहिए, क्योंकि अब बच्चों को खुद ही समझ आ जानी चाहिए कि उनके लिए उनके माँ बाप, उनकी कितनी इंपॉर्टेंस है, उनके माँ बाप ने उनके लिए सेक्रीफाइस किए हैं और ये सारी चीज़ें। बट वही बात है कि एक माँ बाप का इस तरीके से सेक्रीफाइस करना और एक माँ बाप का ये सेक्रीफाइस करना, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सारा के टाइम पर उसकी माँ ने उसके साथ रह के सेक्रीफाइस किया है, ठीक है, उसके साथ हर एक प्रॉब्लम को फेस किया है। बेटी खाला ने दोनों बेटों को, बच्चों को दे दिया यहाँ पर, तो वो सेक्रीफाइस उनका काउंट नहीं किया जाता है। उनको यही कहा जाता है कि उन्होंने जान छुड़ा ली है, उन्होंने अपने बच्चों को जो है वो छोड़ दिया, ये सारी चीज़ें की है। वहीं पे अगर देखो तो रज़ा छोटी छोटी एज के अंदर उठ के खाने बना रही है। देखो एक होता है ना कि आपके, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि आपकी माँ की हालत ठीक नहीं है, या बगैर माँ के बच्चे हो, या आपकी माँ ने बहुत मतलब एक होता है ना कि तकलीफ से ज़िंदगी गुजार रही हो, तो आप वो आराम दे भी सकते हो, वरना माएँ करती हैं यार। जब तक आप एक अच्छे मतलब मैंने तो ये भी देखा है, कितनी सारे लोगों को मैंने देखा है कि काफ़ी लोग इस चीज़ को गलत भी कहते हैं कि नहीं ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, कि बेटियाँ अगर ऑफिस वगैरह भी जा रही होती हैं या बेटे ऑफिस वगैरह जा रहे होते हैं तो माँ उठ के उनको लंच दे रही होती है, उनको नाश्ते दे रही होती है। तो ये माँ ने ना एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बना ली होती है कि नहीं यार मुझे करना है, मेरे बच्चों के लिए मुझे उठना है। और अगर कोई मना भी कर रहा होता है ना कि नहीं करो, तो माँओं को लगता है नहीं मुझे अच्छा लगता है, मैं अपने आप को एक्टिव महसूस करती हूँ, मुझे इन चीज़ों से मत रोको, मेरे लिए मेरी ज़िंदगी जीने का मकसद है। बहुत सारी माँओं के लिए उनकी औलादें मकसद बन जाती हैं, बहुत सारी माँओं के लिए। तो वो डिफरेंस हमें दिखता है। तो वो सारा के अंदर वो अपनी माँ को सपोर्ट करने का, अपने बाप को सपोर्ट करने का वो जज्बा नज़र भी, अच्छा ये महर के अंदर भी नज़र आया था, लेकिन अब महर का भी मतलब ये लोग जो तुमसे दूर हैं, जो बच्चे, उनका जज्बा अलग है तुमसे, उनका जज्बा अपने माँ बाप को सपोर्ट करने का, और जो बच्चे तुम्हारे साथ हैं उनको अपने माँ बाप की पड़ी ही नहीं है। ये क्या बात थी? जैसे ही महर दूर थी तो महर का जब शुरू में पॉडकास्ट आई थी उसमें उसको अपने माँ बाप को, माँ का तो खैर नहीं था नाम था, लेकिन बाप को सपोर्ट करना था, बाप के लिए उसको डॉक्टर बनना था, हर चीज़ उसको अपने बाप के लिए करनी थी। लेकिन जैसे ही उसका तुम लोग के साथ आना जाना शुरू हुआ, तुम लोगों के साथ उसकी सब कुछ शुरू हुई, एक बॉन्डिंग शुरू हुई, एक रहना शुरू हुआ, तो उसका सारा मकसद इधर उधर हो गया, वो पढ़ाई से ही दूर हो गई। अचानक उसके सारे गोल ज़िंदगी के ख़त्म हो गए। उसके जो बाप को सपोर्ट करने वाला जो गोल था, जो उसकी शिद्दत थी बाप को सपोर्ट करने की, वो अचानक गायब हो गई। मतलब कुछ नहीं बचा, अब अचानक सब कुछ चेंज हो गया। तो ये सब आपके साथ आके क्यों इंक्लूड हो जाता है? फिर आप लोग मासूम बन जाते हो कि हम तो बच्चों की केयर कर रहे होते हैं, हमारे तो बच्चे ही ऐसे हैं, मतलब जो इनको मिले हैं वो सारे निफट है, मतलब उनको ना पढ़ना लिखने का शौक है, कुछ नहीं है, लेकिन जो इनसे दूर हैं वो सब सही हैं। अच्छा, अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो इस वीडियो में कोलैब किया गया है कल्प प्रोडक्शन के साथ, तो यकीनन कल्प पे गाना आ रहा है, वो 2 सॉन्ग शूट करने वाला है, जिसका उसने पहले से बताया हुआ था। तो 2 सॉन्ग यकीनन शुएब इब्राहिम के आने वाले हैं, क्योंकि देखो डिसअपॉइंट तो ये बंदा हुआ, क्योंकि ड्रामे में जिस तरीके से उसको रखा गया, फिर उसको निकाल दिया गया बिना किसी वजह के, स्क्रीन टाइमिंग कर ली गई, मीडिया के सामने दिखा दिया गया, फिर उसको निकाल दिया गया, तो डिसअपॉइंट तो होता है इंसान यार, जब आपको इतने टाइम बाद काम मिल रहा हो और उसके बाद उधर से भी आपको निकाल दिया जाए। मैं मानती हूँ गलती उसमें शुएब इब्राहिम की रही है, वो इसलिए रही है क्योंकि वो नई एक्टिंग नहीं सीख रहा है, वो स्किल्स नहीं सीख रहा है, उसको लग रहा है बस जो पहले की एक्टिंग सीख ली अब वो चलती रहेगी, वो उसी तरीके के एक्टिंग स्किल्स कर दिखाता रहेगा, इसी तरीके के एक्सप्रेशन दिखाता रहेगा। आपको वक्त कहते हैं ना कि आपको कदम के साथ कदम मिला के चलना पड़ता है, आपको वक्त के साथ वक्त देखना पड़ता है कि अभी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो वो चीज़ पर उसने काम नहीं किया है। लेकिन हाँ, डिसअपॉइंट उसकी दिखी है मुझे, और उसके बाद से उसका जो कल्प प्रोडक्शन को लेकर एक थोड़ा सा जज्बा जुनून नज़र आया कि नहीं भाई अब मुझे खुद को खुद लॉन्च करना है, तो वो खुद को खुद लॉन्च कर रहे हैं। आई होप उसके गाने अच्छे हों और वो एक अच्छी जो है वो प्रेजेंट नज़र आए उसकी, बट लेकिन डिसअपॉइंट उसके चेहरे पर मुझे दिख रही है। उसके बाद जिस तरीके से वो जिम को लेकर एक कंटिन्यूसली जा रहा है, और जिम को वो नहीं कहते ना ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, तो कई वही वाला उसका सीन चल रहा है कि वो ठुकराया है उसको, तो अब उसका इंतकाम चल रहा है, देखते हैं वो कहाँ तक जाता है। आई होप सक्सेस मिले। देखो मैं इस चीज़ पर कभी खुश नहीं होती कि इनको काम नहीं मिले या इनको निकाल दिया गया, क्योंकि एक इंसान जब स्ट्रगलिंग प्रॉब्लमेटिक होना
ठीक है कि वो प्रॉब्लमेटिक है, वो मैं ये कभी डिनाई नहीं करूँगी कि लोग प्रॉब्लमेटिक नहीं है ये सारी चीज़ें, लेकिन अगर उनको काम से निकाला जा रहा है या उनको इस तरीके से जलालत मिल रही है तो वो उनके लिए भाई है, मतलब उनको फ़ील होगा, उनको डिप्रेशन भी होगा, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा बेइज्जती वाली फीलिंग्स भी होगी। खैर अच्छा, शुएब इब्राहिम का जो वीडियो रहा है उसके अंदर बाकी और कुछ नहीं था, ये सारा वाला पॉइंट ही था जिसके अंदर इतनी सारी बातें थी। ये जो प्राउड वाला सीन था मुझे बड़ा अजीब लग रहा था, मतलब मुझे ना उसके माँ बाप के लिए ज़्यादा बुरा लग रहा था कि यार एक माँ बाप ने जब ज़िंदगी भर इतना कुछ किया और आज आके क्रेडिट कोई और लेके जा रहा है, मतलब ये थोड़ा सा अजीब था। ठीक है आप कर रहे हो, अच्छी बात है कि आप कर रहे हो, लेकिन ये सब उस वक्त होता जब आप उसको कुछ बना चुके होते और वो खुद आके बोलती इस तरीके से, तो वो एक ज़्यादा प्राउड मोमेंट होता कि हाँ यार आपने इतनी खामोशी से किसी की हेल्प की और लोग आपके बारे में कितना गलत जज करते हैं। लेकिन यही होता है कि जब आप अपने आप को सही साबित करने के लिए कुछ भी उल जलूल कर जाओ तो फिर लोग नहीं मानते। खैर उसके बाकी की वीडियो के अंदर सिर्फ रोहान था, रोहान के साथ सारी चीज़ें थी। रोहान जो है वो माशाल्लाह उसने कद बहुत ज़्यादा निकाला है, पता नहीं किसी को फील हो रहा है या ना हो, अचानक उसका कद काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा है। और वही है कि वो अपनी उसके बगैर तो इनके व्लॉग्स नामुकम्मल है। हर एक चीज़ उसके व्लॉग में दिखाना, हर एक पार्ट को उसके ऐड करना, मतलब हर एक चीज़ का ऐड होना लाजमी ही है। और कभी कभार तो मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही होती है जैसे रोहान को व्लॉग्स के लिए अलग तरीके से प्रिपेयर किया जा रहा होता है, बहुत बार ऐसी फीलिंग्स आ रही होती है मुझे। तो बाकी रोहान ही था, बाकी शीरमाल और इन पर बात थी। लेकिन हाँ उनके शीरमाल को लेकर एक कॉल आउट देखा मैंने कि लिखा हुआ था कि अरे तुम लोग को खाने की पड़ी होती है, बट फिर भी यार मतलब अगर एक इंसान नॉर्मली, मैं देखो सबा का जो खाने का स्टाइल है वो एक अलग है, लेकिन जो शुएब इब्राहिम है वो अपनी डाइट पे भी ध्यान रखता है, वो इतना ज़्यादा मतलब इतना मोटा नहीं होता, वो अपने खाने पीने को, अगर देखो एक इंसान नॉर्मली ऐसे ही होता है कि उसको क्रेविंग्स भी होती है, उसको दिल भी करता है खाने पीने का। अब ऐसा तो नहीं बोल सकते ना कि नहीं भाई हर वक्त डाइट ही नज़र आओ, हर वक्त तुम लोग तो जो है वो सूली पे लटके हुए नज़र आओ, लेकिन फिर भी अगर कंपैरिजन किया जाए सबा का और इन सब का तो शुएब इब्राहिम अपनी डाइट को लेकर थोड़ा सा कॉन्शियस रहता है। हाँ बीच में हो गया था, बीच में उसका यही होता था कि हर दूसरे दिन बोलता था मैं डाइट करो, दूसरे दिन दाल बाटी खा रहा होता था, कभी कुछ कर रहा होता था, कभी कुछ, तो उस पर उसको कॉल आउट किया गया था। लेकिन अभी वो रिसेंट काफ़ी दिनों से एक अच्छी डाइट फॉलो करता हुआ नजर आ रहा है, उसके वेट के अंदर काफ़ी चेंजेस नज़र आ रही है, उसकी बॉडी काफ़ी चेंज नज़र आ रही है। तो जो चीज़ नज़र आ रही है और जो चीज़ अच्छी है तो फिर मुझे नहीं लगता कि हम उसको कॉल आउट करना चाहिए सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको शीरमाल खाना पसंद है। भाई होता है, बहुत सारे लोगों को चीज़ें पसंद होती हैं और वो चीट के लिए उन सब चीज़ों को संभाल के भी रखते हैं कि नहीं चीट डे होगा तो तब हम ये सारी चीज़ें खाएंगे। तो ठीक है कभी कभार कुछ खा लेना, अपनी मनपसंद चीज़ें खा लेना कोई बुरी बात नहीं है। आप इंसान हो, ऑब्वियसली आपका दिल करता है खाने पीने का, ज़िंदगी जीने का, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। मतलब हमने शायद चीज़ों को जो है वो बिल्कुल ही बुरा बना दिया है कि नहीं कोई कुछ खा ही नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं होता है। खैर आप लोगों का क्या कहना है इन सब पे मुझे लाजमी बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इतना ज़्यादा रिव्यू था नहीं क्योंकि ज़्यादातर रोहान होता है, अब रोहान को लेकर मैं ज़्यादा क्या ही बोलूँ, रोहान की क्यूट हरकतें हो रही होती है, मैं तो उसको देखकर सिर्फ एंजॉय कर रही होती हूँ। लिटरली रोहान वाले सारे मूवमेंट्स है वो मैं देखकर एंजॉय कर रही होती हूँ, वो उसका बॉल थ्रो करना और वो सारी चीज़ें, वो जिस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों को समझ कर आता है, वो जिस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों पर रिएक्ट करता है, और वो मुझे बड़ा क्यूट लगता है, बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है। खैर आप लोगों का क्या कहना है इन सब पे मुझे लाजमी बताना। आप लोग भी रोहान के मूवमेंट्स को एंजॉय करते या नहीं करते? मैं शुएब के वीडियो के अंदर रोहान के मूवमेंट्स बहुत एंजॉय करती हूँ। हाँ व्लॉग्स बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है कभी कभी, लेकिन जो रोहान के मूवमेंट्स है ना, मैं अक्सर शुएब इब्राहिम के वीडियो देखती भी इसीलिए हूँ क्योंकि उसमें रोहान के मूवमेंट्स होते हैं, तो वो मुझे अच्छे लगते हैं। तो खैर अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।